अपनी ऋतु में, हर ऋतु में फूलेगा, फलेगा और उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाएंगे। तो आइए हम इस प्रथम भजन के साथ कहें, बने रहो यीशु में, बने रहो। और जब हम यीशु में बने रहेंगे तो हर ऋतु में हम भी फूलेंगे, फलेंगे और हमारा जीवन कभी नहीं मुरझाएगा। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, हाँ बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 la 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 आपकी तालियों की आवाज प्रभु यीशु के लिए। करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में वो बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में वो बना रहेगा, वादा उसका है। कसरत की जिंदगी पाने को, हाँ हाँ कसरत की जिंदगी पाने, क्या करो यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आनंद से ला 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 la 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 जैसे मछली बिन पानी के जिंदा नहीं रहती, ऐसे विश्वासी मन यीशु में जिंदा नहीं रहेगा। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, जैसे मछली बिन पानी के
भरने को, हाँ हाँ रूह पाक से भरने, क्या करो? यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हाथ उठाकर ला 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 सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूह पाक में बढ़ने को, हाँ हाँ रूह पाक में बढ़ने, क्या करो? यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 और जब आप यीशु में बने रहेंगे, जब आप खुदावन में बने रहेंगे, तो मालूम आपको क्या होगा? हर ऋतु में आप फूलेंगे और फलेंगे और हमारा जीवन कभी भी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। जब यीशु यहाँ पर है, प्रभु यहाँ पर है, तो क्यों ना उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए मेरे यीशु के लिए, क्योंकि आज वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में हमें खुशी देने के लिए आ गया है, हमें आनंद देने के लिए आ गया है। ओ यीशु मसीह देता खुशी, ओ जीसस। करो महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला हालेलुया ला 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 यीशु मसीह यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान ला 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 आमीन। ला 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 नारे लगाओ और जय गीत गाओ। नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान ला 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 जय ला 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 यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान प्रभु यीशु की जय प्रभु यीशु की जय प्रभु यीशु की जय 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 गाएं। प्रभु यीशु की जय बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय 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 गिरने वालों उठो चलो। थैंक यू जीसस। गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें छोड़ दो डरना अब काहे मरना जिंदा हुआ है यीशु मसीहा गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें छोड़ दो डरना अब काहे मरना जिंदा हुआ है यीशु मसीहा ला 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 यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान ला 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 हालेलुया ला 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 झुक जाएगा आसमां एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर झुक जाएगा आसमां एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर देखेगी दुनिया शान मसीह की जुबा पर होगा यही जब झुक जाएगा आसमां एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर देखेगी दुनिया शान मसीह की जुबा पर होगा यही सभी ला 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 यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान
यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय जय जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय जय जय। देखो भागा शैतान, देखो भागा शैतान, देखो भागा शैतान भागा, देखो भागा शैतान, देखो भागा शैतान, देखो भागा शैतान भागा। ला 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 ला। आइए हाथों को उठाकर ला 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 ला। आमेन आमेन। ला 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 ला। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह के पास खुशी है, आनंद है, वो सब कुछ हमको देना चाहता है प्रियो, क्योंकि आज वो हमारे बीच में आ चुका है और आज वो कहना चाहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ, आज मुझे चुन ले। तू ही तो हक और तू ही रास्ता, तू ही रास्ता, तू ही तो हक और तू ही रास्ता, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदावन। सब कहिए तू ही तो हक और तू ही रास्ता, तू ही रास्ता, तू ही तो हक और तू ही रास्ता, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा, तू ही बंदगी है, बंदगी खुदावन खुदा। मेरा सब कुछ तू है, मेरा सब कुछ तू ही तू है, साथ मेरे अब तेरी रूह है, तेरी रूह है, तेरी अंगीकार करें, तेरी रूह है, तेरी रूह है, तू है मालिक, तू है दाता, नूर है तू, तू खुशबू है, तू खुशबू है, तू खुशबू है, तू खुशबू है। मुझसे हो जाए सारी दुनिया खपा, ये दुनिया खपा, मुझसे हो जाए सारी दुनिया खपा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा, तू ही तो हक और तू ही रास्ता, तू ही रास्ता, तू ही तो हक और तू ही रास्ता, तू ही रास्ता, तू ही तो हक और तू ही रास्ता, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा, तू ही बंदगी है, बंदगी खुदावन खुदा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा। क्योंकि घर जो बनाए तू ही बनाए और शहर को बचाए तू ही बचाए। घर जो बनाए तू ही बनाए, तू न बनाए कौन बनाए, कौन बनाए, कौन बनाए, कौन बनाए, शहर बचाए तू न बचाए, तू न बचाए, कौन बचाए, कौन बचाए, कौन
खुदा, तू ही जिंदगी है जिंदगी, खुदा बन खुदा। तू ही तो हक और तू ही रास्ता, तू ही रास्ता। तू ही तो हक और तू ही रास्ता, तू ही जिंदगी है जिंदगी, खुदा बन खुदा। तू ही जिंदगी है जिंदगी, खुदा बन खुदा। तू ही बंदगी है बंदगी, खुदा बन खुदा। तू ही आशिकी है आशिकी, खुदा बन खुदा। खुदा बन खुदा, खुदा बन खुदा, खुदा बन खुदा, खुदा बन खुदा। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर के एक बार कहेंगे, तू ही तो हक है, कहिए। और तू ही रास्ता है, और तू ही जिंदगी है, और तू ही खुदावन खुदा है। हमने बहुत सारे राजा देखे, लेकिन हमारा यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है। आपने बहुत सारे खुदा देखे, लेकिन हमारा यीशु मसीह खुदा का खुदा है। हालेलुया। वो बेसहाराओं का सहारा है, वो गिरतों को उठाने वाला प्रभु है। और आज वो इसलिए हमारे बीच में आया है कि आज हमको वो अपनी अग्नि से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे, अपने आत्मा से भर दे। अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए आज वो हमारे बीच में आ चुका है। इसलिए क्यों ना हो हम सब आज की सुबह अपने हाथों को उठा करके अपने स्थान पर खड़े होकर के उससे मांग करें, प्रभु अपनी अग्नि से भर दे खुदा बना। थैंक यू जीसस। तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग पर ऐ खुदावन, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, ओ हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बरसा दीजिए ना पिता, आज वो अग्नि को बरसा दे। बहने दे उस हवा को। बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरे महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, ओरी दरबा, शंकर नमः
पवित्र आत्मा जी, इस भवन में आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक होली लो। तेरी महिमा पिता सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, उतरने वाले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से फिर से वो आग, फिर से वो आग बरसा दे। फिर से ऐ खुदावन खुदा आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। ओ लिखा है रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 26वें पद में, इसी रीति से पवित्र आत्मा निर्बलता में हमारी मदद करता है। पवित्र अंदर आ चुके हैं पवित्र आत्मा जी। आई रिसीव होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम आपको ग्रहण करते हैं क्योंकि आप हमारे अंदर आ चुके हैं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने तेरी अंदर तेरी महिमा से, वही महिमा जो इकलौते पुत्र की महिमा है, तेरी सामर्थ से
फिर से तू अभिषेक कर दे। पिता, हम अपने हाथों को उठा करके जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ बह रही आज, हम उसे ग्रहण करते हैं और दिल से कहते हैं, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। एक बार और दिल से, हाँ पवित्र आत्मा। रिदा रबा शेखरी अंदर बाबा, शदा रबामा शखरी अंदर बाबा, शेखरी अंदर बाबा बाबा। हाँ पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता अपनी आत्मा से भरने के लिए। धन्यवाद पिता अपनी आत्मा से भरने के लिए राजा, क्योंकि आपने अग्नि बरसाना शुरू कर दिया है राजा। धन्यवाद खुदावन अब्बा पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के बादल यहाँ छाए हुए हैं अब्बा पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, ये रिबशल रहे आपकी महिमा हमारे मुखों से होने पाए खुदावन यीशु। यस लॉर्ड, ये रिबशल रहे
योग्य हैं स्वामी, आप ही आदर के योग्य हैं महाराजा। आपने ही इस संपूर्ण सृष्टि को रचा, सृजा और बनाया है महाराजा। ये दिल आपको धन्यवाद देता है पिता, क्योंकि आपने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया। जितने सुंदर आप हैं उतने सुंदर आपने हमें बनाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। स्वामी, आपने सुनने के लिए कान दिए, हम धन्यवाद देते महाराजा। आज हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्यारे पिता, ये आंखें दी, धन्यवाद देते हैं। आज आंखों को खोल दे पवित्र पिता, कि हम तेरा दर्शन कर सके महाराजा। पिता, ये जवान और ओंठ दी है, इनका अभिषेक कर पिता, ताकि स्वामी हम तेरी बड़ाई और हमदो सन्ना कर सके। पिता, आज आपने अपने पवित्र भवन में हमें उपस्थित किया, और आज इसलिए उपस्थित किया है कि हम अपने आत्मिक जीवन पर एक कदम और आगे जा सके। इसलिए स्वामी, आज की सुबह अपने बच्चों से बातचीत करो ना प्रभु, हम सबसे बोलो ना महाराजा। आज हम आपकी सुनना चाहते हैं स्वामी, हम आपकी सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आपने बादल में से होकर कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो आज पिता, आपके प्रिय पुत्र की हम सुनने आए हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु सुनने के द्वारा प्रभु हमारा जीवन फलवंत हो जाए। पिता, सुनने के लिए कान दे, ग्रहण करने के लिए मन दे, और तेरे वचन को समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि दे दीजिए प्यारे पिता, ताकि आपके नाम को महिमा मिले प्यारे पिता, ताकि हमारा जीवन हरा भरा हो जाए और महिमा यीशु नाम को मिले। ऐसी दया कृपा कर दीजिएगा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की तरफ में लगाइए, और प्रत्येक सप्ताह वो हमसे बातें कर रहा है और बहुत सी कभी घटी को दूर करके सिद्धता में लेके चल रहा है, परंतु हमारे जीवन पर बहुत ही आशीष को भी वो उंडेल रहा है, और आज ही कुछ अद्भुत बातों को वो हम पर प्रकट करेगा। लूका के सुसमाचार 21वीं अध्याय और उसकी 34, 35 और 36वीं आयत में लिखा हुआ है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जाने और समझे, परंतु उसके पहले पहला पत्रस 2 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट, डहा और निंदा को दूर करके नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वचन को प्राप्त करने से पहले, परमेश्वर की इच्छा को जानने से पहले, बाइबल कहती है हर तरह का बैर भाव, छल कपट, डहा, ईर्ष्या अपने मनों से हम दूर करें। उसके वचन को ग्रहण करने से पहले ये तैयारी का समय होता है। उसके वचन को हम इन सारी बातों के साथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि उसके वचन को ग्रहण किया, बैर, डहा, ईर्ष्या, छल कपट, ये सब मन पर मौजूद है,
वचन फलवंत नहीं हो सकता, वचन नहीं बढ़ेगा। ये मन के अंदर की वो झाड़ियां हैं जो वचन को दबा देगी और जो फलवंत नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें कुछ पल के लिए, स्मरण करें जिनके नाम को सुन के मन के अंदर में कटुता आती है, हृदय में घृणा उत्पन्न होती है, क्रोध आता है। किस व्यक्ति की उन्नति हो रही है परंतु हमें उससे ईर्ष्या हो रही है। कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य बोला पर हम उससे बैर रखने लग गए। यीशु मसीह ने कहा जो मन में भरा है वो दान कर दो, तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ये शैतान की डाली हुई बातें थी, उसे दे दो। छल कपट ईर्ष्या बैर भाव सब तू ले जा, तेरी चीजें हैं तू ले जा। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र वचन से हमारे मन हृदय को भर दीजिए प्रभु जी, जो हमारे प्राणों का उद्धार कर दे, हमें सिद्ध कर दे, आपके आगमन की तैयारी में आप लग जाए। ऐसा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह हम सबों को कर दीजिए। आपके सामर्थ्य नाम पर विनती करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक दिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं और 3 बार की प्रार्थना नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन अभी हमने 21वीं अध्याय लूका के सुसमाचार में पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि दिन में 1 बार प्रार्थना करना है, 2 बार प्रार्थना करना या 3 बार या 5 बार, परंतु वो क्या कह रहे हैं, हर समय लगातार प्रार्थना करते रहो। थिस्सलुनीके के नाम पत्र लिखते समय पौलुस भी इस बात को लिखता है कि निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। मतलब चलते फिरते काम करते, हम कहीं भी आ जा रहे हैं, मार्केट में हैं, कहीं भी है, परंतु आत्मा में बाइबल कहती है कि प्रार्थना करते रहो। और इसलिए हमारी ये जो मनोदशा है कि दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार या प्रार्थना करके हम काम पर चले गए, अपने स्कूल कॉलेज में चले गए, अपने कहीं पर भी हमें जाना है वहां निकल गए, ऐसी सोच ऐसी मनोदशा को हम दूर करें। परंतु आज नई सोच को ग्रहण करें कि यीशु मसीह चाहते हैं लगातार 24 घंटे हम प्रार्थना करते रहें, लगातार हम प्रार्थना करते रहें और अपने आप को तैयार करते रहें। हाँ, संसार में यीशु मसीह ने जीने के लिए हमारे लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई है जिसका हम आनंद उठा सकते हैं, परंतु साथ साथ में हम प्रार्थना में भी लगातार बने रहें। और यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम्हारा मन सुस्त ना हो जाए, और किस कारण से, खुमार मत वालेपन और जीवन की चिंताओं से। हालेलुया। यदि जीवन की चिंता में मनुष्य जाएगा तो मन क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। और कभी कभी क्या लगातार मनुष्य अनुभव करता है कि बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हो रही है। जहां 2-2 3-3 घंटे बैठ करके दुआ प्रार्थना आराधना किया करते थे, अभी 5 मिनट मुश्किल से बैठ पाते हैं। हालेलुया। ओठ थक जाते हैं, जबड़ों में दर्द होने लग जाता है, मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट 1-2 गाना गा के छोटी मोटी प्रार्थना यहाँ वहाँ की हवा में करता हुआ इंसान उठ जाता है। और क्यों उठ जाता है, क्योंकि उसका मन सुस्त हो चुका है। और ऐसे लोगों पर बाइबल यीशु मसीह कहते हैं कि वो जो दिन है फंदे के समान आ पड़ेगा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पर प्रार्थना कैसे करनी है, हर समय प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हर समय प्रार्थना करनी है। इस पल प्रार्थना करना शुरू करें और कहें यीशु मसीह हमें 1 बार 2 बार और दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हमारी ये आदत से हमें तो छुटकारा दे। हमने तो गुनाह कर दिया, आप तो चाहते हैं कि हम लगातार प्रार्थना करें, पर हमने ऐसा नहीं किया प्रभु जी। हे प्रभु यीशु मसीह, तो हमारी सहायता कर। हमारा मन तेरे प्रति जो सुस्त हो चुका है, जीवन की चिंताओं से ये सुस्त हो चुका है, तो हमें आज़ाद कर और लगातार प्रार्थना करने का हमें तू वरदान दे। हम तुझे नित्य स्मरण करते रहे, लगातार स्मरण करते रहे, लगातार स्मरण करते रहे। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना करते जाइए, वचन को सुनते जाइए, और निश्चय ही वो यीशु मसीह जो यहाँ पर मौजूद है आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेगा, और इसी वक्त में करेगा, बाद में नहीं। बस यही पल है उसके कुछ करने के लिए। हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ कि पतरस बड़े सामर्थ के काम दिखाने लग गया, सुसमाचार का प्रचार करने लग गया।
उस समय वहां पे राजा हेरोदस था। हेरोदस ने क्या किया, यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़ा और तलवार से उसको मरवा दिया। और जब 12 चेलों में से यूहन्ना का भाई याकूब, उसको जब तलवार से उसने मरवा दिया तो उसने ये देखा कि जो यहूदी लोग हैं वो बड़े प्रसन्न हैं, वो बड़े आनंदित हो गए। तो हेरोदस ने सोचा क्यों ना अब मैं औरों को पकड़ूं, और ऐसा करके उसने पतरस को पकड़ लिया और बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया। आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं, समझिएगा। प्रेरितों के काम 12वीं अध्याय के अंदर में ये घटना घटी है, पर इस बाइबल में लिखी गई है हमारे लिए एक पैराबल के तौर पर, एक दृष्टांत के रूप में, कि इसको देख करके ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, बड़े महान दास थे ये ना, इससे भी बढ़ करके कि मेरे जीवन से ये बातें क्या संबंध रखती हैं। यदि यीशु मसीह ने इस बातों को बाइबल के अंदर में रखा है तो मेरे लिए रखा है, इसका मतलब कि वो आज की सुबह मुझसे बातें कर रहा है तो वो मुझे क्या समझाना चाहता है, क्या मुझे बताना चाहता है। हे प्रभु तू बोल, हम सुन रहे हैं, हम समझना चाहते हैं, तो मेरी समझ को खोल कि ताकि तेरी इच्छा को मैं समझ सकूं और उसे मैं पूरा कर सकूं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और बाइबल ऐसा कहती है कि वे दिन खमीर रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था। बंदी गृह में पतरस बंद था, पर लिखा है परंतु बंदी गृह में पतरस बंद था, पर लिखा है, क्या लिखा है? हम बाइबल पढ़ने में यही तो गलती करते हैं कि कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, पर हमने वो शब्द छोड़ दिया जिसको मैंने अभी बोला, परंतु। यहीं से तो समझ खुलती है। जब तक परंतु को ना समझेंगे तो समझ ना खुलेगी। जब तक उस परंतु क्यों लिखा गया है, इस बात के खास किस मकसद से लिखा गया है, उसको जब हम ना समझ पाए तो आगे के जो वचन है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। वहां लिखा परंतु कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। ये तो धार्मिकता के कारण सताया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के कारण सताया जा रहा है, कारागाह में डाल दिया गया है, बंदी गृह में डाल दिया गया है। परंतु बाइबल इन सब से बढ़ के एक बात करती है, और वो 61 अध्याय यशायाह नबी की किताब में, कि बंदियों को और कैदियों को उनके छुटकारे का सुसमाचार हमें सुनाना है। यानी कि आत्मा में जो बंधन में जीवन जी रहे हैं, जो कैद में हैं, उनको छुटकारे का संदेश सुनाना है। परंतु उसके पहले कलीसिया यहां पे क्या कर रही है, उनको यह मालूम चल गया कि पतरस पकड़ लिया गया है, बंदी गृह में डाल दिया गया है, परंतु कलीसिया क्या कर रही है? लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। वो जो कैंडल होती है या जो दिया होता है जिस पर जला दिया जाए, वो कैसा लगातार जलते जा रही है, लगातार जलते जा रही है। तो प्रार्थना कैसे चल रही है? लगातार प्रार्थना चल रही है। और यीशु मसीह ने 21वीं अध्याय में यही तो कहा, हर समय प्रार्थना करते रहो। यानी कि पतरस को तो पकड़ लिया गया है, परंतु कलीसिया क्या कर रही है? लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। आज कितनी कलीसियाएं हैं जबलपुर के अंदर में, इस संसार के अंदर में, या फिर हमारी कलीसिया के अंदर में, कि कोई एक आत्मिक बंधन में है और कलीसिया इकट्ठा होकर के लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। कौन लौ लगा के प्रार्थना कर रहा है? कोई नहीं। कलीसिया में क्या हो रहा है, कौन बीमार है, कौन बंधन में है, कौन कैद में है, कौन बंदी में है, कौन मुश्किलों से जूझ रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता है। और लोग प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? व्यक्तिगत जीवन के लिए जो उनको आवश्यकताएं हैं, सिर्फ उसके लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, और इसलिए बस प्रार्थनाएं सीमित है। परंतु बाइबल कहती है, दूसरों की खेती सींचो तो तुम्हारी भी सींची जाएगी।
हालेलुया, हालेलुया। हम लोग नई सृष्टि में हैं, पुरानी सृष्टि में नहीं है। नई सृष्टि के अंदर में वहां पर यूनिटी चाहिए है का। कलीसिया बिल्कुल एक यीशु मसीह की देह की तरह, यानी कि इस हाथ में चोट लगेगी तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। यदि कलीसिया में किसी व्यक्ति के साथ में कुछ घटना घट रही है तो हमें तकलीफ होना चाहिए, हमें दुख होना चाहिए, और सबको कलीसिया को लौ लगा के प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया में एकत्र होना चाहिए, संडे के संडे नहीं, बल्कि वो हर समय जागृत रहना चाहिए कि कब हमारी जरूरत पड़े और हम प्रार्थना के लिए वहां पर तैयार हो जाएं और लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि वो अपने बंधन से आजाद और आजाद और आजाद हो जाए। हालेलुया। वो चाहता है कैदियों को और बंदियों को स्वतंत्रता का सुसमाचार सुनाए। हमें तो प्रार्थना का एक निमंत्रण मिल रहा है। कैद खाने में पतरस बंद है, पर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। बाइबल ऐसा कहती है, 6वीं आयत में लिखा है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस जो दो जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हालेलुया। जिस वक्त हेरोदेस लोगों के सामने पतरस को लाने पर था, उसी रात को पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, पर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। पतरस सो रहा था। वो अपने प्रियों को यूं ही एक अच्छी नींद प्रदान करता है। वो प्रभु का भक्त था, पर फिर भी सुकून की नींद में सो रहा था। पर कलीसिया जागृत थी और लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। तो सोचिए ना, वो लोग जो अंधकार में चले गए, परिवार के लोग, कलीसिया के लोग, शहर के लोग, मसीही लोग, कलीसिया को क्या करना चाहिए? लौ लगा के प्रार्थना करना चाहिए। जो धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। जो यीशु मसीह के कारण कारागाह में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। पर उनके लिए भी प्रार्थना करना है जो आत्मिक रूप से बंधन का जीवन जी रहे हैं, जो शैतान की कैद में है, जो आज़ाद नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है, ऐसे लोगों के लिए भी गिड़गिड़ाना है। परंतु आश्चर्यकरम तो तभी होता है ना, जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। और 12वीं आयत में लिखा है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहीं बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। कौन वहां पर आया है? मैंने ये पूरा अध्याय पढ़ के नहीं, परंतु घर पे पढ़िएगा आप। वहां पर पतरस आजाद कर दिया गया है और पतरस अभी यूहन्ना के घर आया है जो मरियम का बेटा है, या उसकी माता का नाम मरियम है। और पतरस वहां पर आया, पर वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। पतरस पकड़वाया गया, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करना शुरू कर दी। पतरस रात में सो रहा है, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। परंतु जब वो सो रहा है, 2 सिपाहियों के बीच में 2 जंजीरों से जकड़ा हुआ, और तभी स्वर्गदूत ने आया, उसकी पसली पर हाथ को मारा, उसे जगाया और उसको बोला, अपनी कमर कस ले और अपने जूती को अपने पैरों पर डाल और जल्द से बाहर निकल। और उसको बोला, अपने कपड़े पहन। और पतरस को लगा कि वो दर्शन देख रहा है, परंतु स्वर्गदूत आगे आगे और पीछे पीछे पतरस, और जो कैद खाने का जो गेट था वो अपने आप खुल गया और वहां से वो बाहर निकला और वहां से उसको छुटकारा मिल गया। और जब रात में वो छूट रहा था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, वो छूट करके वहां पहुंच गया है। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। आप कमजोर हैं, आप दुर्बल हैं, आप बीमार हैं, शैतान के बंधन में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरा नहीं कर पा रहे, उस पर चल नहीं पा रहे हैं। कब आपने सोचा कि हम बंधन हैं, बंधवाई में हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शैतान ने बांध के रखा है, इसलिए प्रभु की हम इस शिक्षा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसकी इस योजना को हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो वो हमसे चाहता है, जो वचन को भेज रहा है, हम उस पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने बेड़ियां डाल के रखी हुई है। कब अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए लौ लगा के प्रार्थना कर पा रहे हैं? कब परिवार के उन सदस्यों के लिए जो बंधन में हैं, उनके लिए हम लौ लगा के प्रार्थना कर पा रहे हैं? हालेलुया,
हालेलुया। और इसलिए आज प्रार्थना का वरदान मांगेंगे हम लोग। और क्या वरदान मांगेंगे? कि हम लौ लगा के मतलब लगातार प्रार्थना कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, जब हम परमेश्वर के नज़दीक में जाएं और जब प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक में अपनी प्रार्थना को लेके जाएं, तो हमें हियाव होना चाहिए। पर यदि हमारा मन दोष देता है तो फिर हियाव नहीं होता है। यदि मन दोष देने लग जाए तो परमेश्वर के सामने हियाव नहीं होता है। हियाव नहीं होने का मतलब है प्रार्थना करने की इच्छा मरी हुई होती है। और जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती है कि हम परमेश्वर से कुछ बातों को मांग सकें। परंतु कब? जब ये मन दोष दे रहा होता है। परंतु ये लोग तो लौ लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, इनका मन इन्हें दोष नहीं दे रहा है। ये छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इनको विश्वास है और ये लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। ये 5 मिनट प्रार्थना करके नहीं थक रहे हैं, ये 1 घंटे प्रार्थना करके नहीं थक रहे हैं। पकड़ लिया कैद खाने में है, ये प्रार्थना कर रहे हैं। वो रात में सो रहा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो छूट के आ गया है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं थक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन उन्हें दोष नहीं दे रहा है। बाइबल ऐसा कहती है पहले यूहन्ना 3 अध्याय में, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है यदि हम उसे करते हैं, तब हमारा मन हमें हियाव देगा। और कैसा हियाव देगा? एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार 18वें अध्याय में एक विधवा का दृष्टांत सुनाया। और यीशु मसीह ने यह दृष्टांत इसलिए सुनाया, और यीशु मसीह ने कहा कि नित्य यानी कि लगातार प्रार्थना करना और हिम्मत नहीं हारना। लगातार प्रार्थना करना और हिम्मत नहीं हारना। पर मनुष्य प्रार्थना करना शुरू करता है और कुछ पल में वो हिम्मत हार के बैठ जाता है, वो लगातार प्रार्थना नहीं कर पाता है। और इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर बताया कि विधवा अपने न्याय के लिए जज के पास में जाती और बार बार जाती और उसको परेशान करती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका और मेरा न्याय चुका। और एक दिन वो न्यायी उसको देख करके परेशान, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, आज मैं इसका न्याय चुका दूंगा। परंतु उस विधवा के अंदर में इतना हियाव, इतनी हिम्मत क्यों थी? क्यों वो बार बार जाती और जज के पास में जाके बोलती कि तू मेरा न्याय चुका दे, जल्दी से निर्णय तो सुना दे, जल्दी से निर्णय सुना दे। उसके अंदर में डर नहीं था। और क्यों डर नहीं था? आप कोर्ट में जाएंगे, किसी के ऊपर में कोई केस लगा हुआ है, तो वो क्या करता है? कोर्ट में जाता है और अपनी डेट यानी कि अपनी पेशी को वो बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता चला जाता है? यदि निर्णय हुआ तो वो तो दोषी है, तो वहां पर उसको सजा पड़ जाएगी। वो डेट बार बार क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि मन उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसके अंदर में डर है, भय है। यदि निर्णय सुनाया गया, जजमेंट आ गया, तो मैं दोषी ठहरूंगा और मुझे जेल हो सकती है। उसका मन उसका साथ नहीं दे रहा है। पर ये विधवा के अंदर में डर और भय नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि विधवा जानती थी ये केस मैं जीती हुई हूं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हैं, उस पर चलने वाले हैं, तो हमारा मन हमें दोष नहीं देगा। हमारे अंदर में किसी भी तरह का डर और भय नहीं होगा। और परमेश्वर के सम्मुख में हम जब पहुंचेंगे और जब यीशु मसीह के सम्मुख में पहुंचेंगे, तो हमें हियाव रहेगा। हम जो कुछ मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता है। हालेलुया। हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता है। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ में हम जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और लगातार हम प्रार्थना पे प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, क्योंकि मालूम है जो कुछ हम मांग रहे हैं वो मिलेगा। और जब तक मैं इसे प्राप्त ना कर लूं, प्रार्थना से मैं नहीं उठने वाला, या उसके लिए मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ने वाला। यहां तो पतरस पहुंच भी गया है, पर उनकी प्रार्थना लगातार चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। लगातार प्रार्थना, यानी कि वो विधवा के अंदर में डर और भय नहीं था, उसका मन दोष नहीं दे रहा था। इसलिए जब हम सबसे पहले प्रार्थना में आए, तो यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति बैर है तो सबसे पहले उसे क्षमा कर दो, क्योंकि दोष भावना लेके तुम प्रार्थना में ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा
जब तक हम नहीं कर पाएंगे किसी मनुष्य को, आप प्रार्थना में बैठ नहीं पाएंगे। आप संघर्ष करेंगे प्रार्थना में, आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी, आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको उल्टी सीधी प्रार्थना करनी पड़ेगी। और आपको लगा कि हाँ 3 टाइम की प्रार्थना तो हो रही है, पर खुद को मालूम है कि ये प्रार्थना किसी भी तरह से कोई भी उत्तर को लेकर के नहीं आने वाली। हालेलुया। हर समय प्रार्थना बिखरी हुई होती है। सुबह कुछ और करता है मनुष्य, दोपहर में कुछ और करता है, और शाम को कुछ और प्रार्थना करेगा। हालेलुया। भटके हुए मन का एक घटना मैं आपको बताऊं। यदि सोचो कि जब एक मीटिंग चल रही है, चर्च चल रहा है, किसी मनुष्य को बोले कि प्रार्थना करने के लिए, तो वो क्या प्रार्थना करेगा? वो वचन के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, वो जवानों के लिए प्रार्थना करने लग जाएगा। आपने हमें भला चंगा रखा उसके लिए वो कहीं कहीं किसी किसी की कुछ प्रार्थना करेगा, पर वास्तविक प्रार्थना जो वचन के लिए करना था उस पर उसका ध्यान नहीं, क्योंकि ये मन साथ नहीं दे रहा है। हालेलुया। प्रभु बदलना चाहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज वो चाहता है कि लगातार प्रार्थना करो। चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए आप लगातार आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। पतरस कैद खाने में गया है, रात का समय वो सो रहा है, परंतु कलीसिया प्रार्थना में जुटी हुई है। वो छूट करके आ गया है, तब भी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और 13वीं आयत में लिखा है, 12 के 13 प्रेरितों के काम में, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वे दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने हाथ के संकेत किया कि चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता। हालेलुया। किसको बता देना? याकूब को और भाइयों को। और पहली आयत में क्या लिखा है? याकूब तो तलवार से मारा डाला जा चुका है। हालेलुया। यानी कि जो परिस्थितियां वहां पे हुई है उससे ये अनजान है, अभी उससे ये अनजान है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो तो आनंद के कारण विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, पर उनकी प्रार्थना का जवाब उनके पास में था। हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जिसके पास में हम लौ लगा के प्रार्थना करें तो 100% अपने प्रार्थना के जवाब को ला सकते हैं। 100%। और एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह का मित्र लाजर जिसकी मृत्यु हो गई, यीशु मसीह को ये बात मालूम हुई। यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गए, और 4 दिन के बाद अब यीशु मसीह यहूदिया को चलने के लिए अपने चेलों से कहते हैं। चेलों को नहीं मालूम है अभी। यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम यहूदिया को चलें। अभी चेले बोले, वो तो पथरवा करके मार डालना चाहते थे। तब यीशु मसीह ने बोला, नहीं, हमारा मित्र लाजर सोया है, उसको हम जगाने जा रहे हैं। इनको अजीब से लगा, सोया है तो वो उठ जाएगा, उसको जगाने के लिए हम यहूदिया से वहां बेतनिया में जाएं। इतनी दूर का सफर हम क्यों करें जगाने के लिए? यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, लाजर की मृत्यु हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इन 4 दिन की प्रार्थना में कहां पर समय बिताया? इन 4 दिनों के समय में यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, और अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने के बाद में अब वो उस मिरेकल के लिए वो आगे एक विश्वास के साथ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना में हो तो विश्वास करो, तुम्हें मिल गया और तुम्हें दे दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने 4 दिन, 2 दिन के बाद में मालूम चलता 2 दिन और वहां पर व्यतीत करके प्रार्थना में समय को व्यतीत किया। अब विश्वास के साथ यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिल गया है। हालेलुया। और कलीसिया भी इसी विश्वास से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगा के तभी एक मनुष्य प्रार्थना करेगा जब उसके अंदर में विश्वास होगा और जब उसका मन उसे दोष नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया।
और जब हमारे पास में विश्वास नहीं होता है, यानी कि अविश्वास होता है, ये मन दोष देता है, तो हम क्या करते हैं कि प्रभु के दासों को प्रार्थना डाल करके हम आजाद होकर अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, अपने कामकाज में लग जाते हैं। वो वहां प्रार्थना कर रहे होते हैं, पर कलीसिया जैसे एकजुट होना चाहिए उस तरह से वहां पर हम एकजुट नहीं हो पाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो जो आज हमारी समझ को खोल रहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परंतु जिसके पास में विश्वास होता है ना, वो प्रार्थना का कोई समय नहीं देखता है। और ऐसा ही यीशु मसीह ने बताया कि लगातार प्रार्थना करना है, परंतु जब प्रार्थना में जाना है तो विश्वास के साथ में जाना है। परंतु मन के अंदर में यदि किसी के लिए बैर की भावना है तो उसे क्षमा भी करना है। परंतु कैसे? लगातार प्रार्थना करना है। और लगातार प्रार्थना मतलब कि 24 घंटे यानी कि आत्मा में प्रार्थना करते हुए सोना है, ये भी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानते, जो पिता को नहीं जानते हैं, तो उन्हें लगता है कि रात में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कईयों की ऐसी सोच है कि रात में प्रार्थना करना नहीं चाहिए, परंतु यीशु मसीह ने उस सोच को बदला है। और यीशु मसीह ने बताया है कि एक व्यक्ति है, उसके घर में कोई उसका मित्र आ चुका है, आधी रात का समय है, वो बेचारा भूखा है। वो पड़ोसी के द्वार पर गया, खटखटाया उसने, और फिर खटखटाया। अब वो उठ करके, हाँ क्या बात है, तेरे घर पर रोटी है तो मुझे दे दे, मेरा मित्र आया हुआ उसे मुझे देना है, उसके सामने मुझे रखना है। उसने बोला हम सब सोए हुए हैं अभी। फिर भी ये जिद करता रहा। आधी रात को खटखटा रहा है, आधी रात को खटखटा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आधी रात को खटखटा रहा है और क्या मांग रहा है? रोटी मांग रहा है, जरूरत की चीजों को मांग रहा है। आधी रात को खटखटा के, क्योंकि लिखा है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओगे पर लज्जा छोड़ के खटखटाना है। आधी रात को भी खटखटाना है, स्वर्ग के द्वार को खटखटाना है। और बाइबल कहती है कि तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर किसके लिए खोला जाएगा? जो लगातार खटखटाता रहता है, खटखटाता रहता है। तो एक या दो बार खटखटा करके चला जाता है तो लोग अंदर की अब खटखटा नहीं रहा है कोई, अब कोई नहीं है, जा चुके हैं शायद, तो लोग आराम फरमाने लग जाते हैं। परंतु जो लगातार खटखटाता रहता है, चाहे वो छिड़ के आए, गुस्से में आए, क्रोध में आए, पर आके दरवाजा खोल करके पूछते हैं क्या बात है। गुस्से में ही पूछते हैं, पर पूछते हैं क्या? हालेलुया। आधी रात को खटखटा रहा है, उसने द्वार को खोला है, उसे रोटी मिल गई है, अपने मित्र के सामने रख दिया है, वो संतुष्ट है। हालेलुया। थोड़ी बेइज्जती हुई है, कोई बात नहीं, पर मुझे तो मेरी जो थी प्रार्थना वो तो पूरी हो गई। यीशु मसीह कहते हैं आधी रात को लज्जा छोड़ के मांगने वालों को मिलता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करने में शर्म करेगा उसे नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने में जो शर्म करेगा उसे नहीं मिलेगा। एक घटना मैं फिर से बताऊं कि भाई राम बाबू साउथ से यहाँ जबलपुर में क्रिश्चियन स्कूल में वो प्रचार के लिए आए। वॉलेंटियर में मेरी भी ड्यूटी थी। नया नया अभिषेक पाया हुआ था, परंतु मैं सबसे पीछे की ओर वहाँ पे भीड़ को मैं संभाल रहा था, व्यवस्थित कर रहा था। और जानते हैं वहीं पर और बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन में वहाँ पर। और अचानक से राम बाबू ने वहाँ पर बोला कि जितने पास्टर्स हैं वो यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि इनके पास भी चंगाई का वरदान हो। हालेलुया। परंतु उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था। मैं घुटने के बल में प्रार्थना कर रहा था और यीशु मसीह से ऊंचाई पर आ गए थे और आकर के वो मुझे दर्शन देते थे। और उसके बाद में पवित्र आत्मा ने बोला कि तू उनसे मांग, क्या मांगना है। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तब यीशु मसीह ने मुझसे कहा तू पापी, व्यभिचारी और मूर्ति पूजक के लिए रो रो के प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना पूरी करूँगा, मैं तेरी प्रार्थना पूरी करूँगा। हालेलुया। और मैं ये सुना, हाँ प्रभु जी मैं पापी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और मुझे चंगाई का वरदान भी दे दे। मैंने ये भी बोल दिया उस वक्त में। और जैसे मैंने ये बोला कि चंगाई का वरदान दे दे, और यीशु मसीह जा चुके थे। हालेलुया। मेरे पास में चंगाई का वरदान नहीं था। पापी, व्यभिचारी और मूर्ति पूजक, ये तीन लोगों के लिए बस प्रार्थना करने का अभिषेक था। इनके जीवन में आश्चर्य करा होंगे, 100% होंगे, परंतु यह वरदान नहीं था। अब मैं राम बाबू की सभा में था और भाई राम बाबू ने बोला मैं चंगाई के लिए प्रार्थना, वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने पास्टर्स हैं सब स्टेज पर आ जाए। मैं पीछे, सारे पास्टर्स वहाँ पहुँच चुके थे। मैंने हाथ जोड़ा, प्रभु से कहा
प्रभु, मैं भी तो तेरा दास हूँ, पास्टर हूँ प्रभु जी, मुझे तू ग्रहण कर, मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ, मैं अकेला यहाँ पर छूट गया हूँ, तो मुझे ये वरदान दे दे प्रभु जी। ये तेरी दया है तो मैं आज इस वरदान को प्राप्त कर लूँ। और उस स्टेज के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए विराट रूप में, मैं आनंदित हो गया। और उसके बाद राम बाबू ने प्रार्थना करना शुरू किया, और ना जाने क्या हुआ, जमीन से 2-3 फीट ऊपर गया, सिर के बल नीचे मेरा अभिषेक हो रहा था, आके गिरा, इतने बड़े पत्ते के सिर के बल में गिरा, एकदम से सुन्न हो गया, थोड़ी देर होश नहीं था, चिल्ला रहा था जोर जोर से हालेलुया, अपने आपे में नहीं था। भीड़ लग गई थी आसपास, उठाना चाह रहे थे, पर किसी की एक आवाज़ को सुना कि नहीं रहने दो, अभिषेक आया है इनके ऊपर में, हालेलुया। कुछ देर के बाद मैं उठ के वहीं पालती मार के बैठ गया, आपे में नहीं था, कुछ हो रहा था शरीर में, सिर पर हाथ रखा कि सूजन आ गई होगी, पर कुछ नहीं था, परंतु कुछ ही सेकंड में वो दर्द भी खत्म हो गया, हालेलुया। उसके बाद से घर पहुंचा, पब्लिक देख रही थी, पर मुझे कोई शर्म नहीं था, परंतु उसके बाद से प्रभु ने मेरे हाथों के द्वारा चंगाई को होना जारी कर दिया, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मुझे शर्म नहीं थी, लज्जा नहीं थी मांगते समय, वहाँ पे इतनी घटना घटी है, वहाँ सारे के सारी भीड़ मेरे आसपास लग गई है, ये चीखे मार रहा है, हालेलुया चिल्ला रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि पब्लिक पूरी शांत थी वहाँ पर, सिर्फ मेरे अंदर में ही वो अभिषेक दौड़ रहा था। और कुछ देर के बाद में मैं उठा, लोग मेरी तरफ देख रहे थे, कईयों ने पूछना शुरू किया क्या हुआ करके, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं खड़ा हो चुका था, पर किसी से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो कहता है लज्जा छोड़ के मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए जब आप अपने स्थान पर हो, अपने लिए जब आप प्रार्थना करते हो, शर्म मत करना। जब आप घर में कर रहे हो तो शर्म मत करना कि घर वाले क्या सोचेंगे। जब आधी रात में प्रभु उठाए तो उठ के प्रार्थना करने लग जाना, आत्मा में प्रार्थना करते सो जाना, क्योंकि लगातार आपकी आत्मा फिर लगातार प्रार्थना करते रहेगी। आप संकोच नहीं करना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब मैं अपने टू व्हीलर पर चलता हूं तो मैं लगातार प्रार्थना करते हुए चलता रहता हूं। लोग मेरी तरफ देखते होंगे, मेरे ओंठों को हिलते हुए, उनको कुछ लगता होगा कि क्या बकते चल, परंतु मैं प्रार्थना करते हुए चलता रहता हूं। हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह उस घटना के अंदर में सिखाना चाह रहे थे, और क्या सिखाना चाह रहे थे कि लज्जा छोड़ के मांगो। और क्या कर रहा उस मित्र ने, खटखटाया, वो मना कर रहा है कि मेरे बच्चे सो चुके हैं। आज तो कल तो जो घर बनते हैं बड़े स्टाइलिश होते हैं, परंतु उस समय क्या होता था, एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, और फिर तीसरा कमरा, या फिर एक लंबा सा कमरा, और लोग लाइन से एक के बाद एक उस पर सोया करते थे। हम समझ, यदि पुराने घर आपने देखे हो तो सीधे सीधे घर बने होते थे। और सोचो, वो कह रहा है कि मेरे बच्चे सोए हुए हैं, इसका मतलब है उठ के आने में उसको दिक्कत जाएगी, क्योंकि ऐसी लाइटें भी नहीं थी ना उस समय, तो मसाले जलती थी या फिर वो मिट्टी के तेल के लैंप हुआ करते थे। वहां से आने में कितनी दिक्कत है। वो बोल रहा है मेरे बच्चे सो चुके हैं, पर फिर भी ये खटखटा रहा है कि तू 2 रोटी दे दे, मेरा मित्र आया उसके सामने मुझे रखना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सोचिए ना, कौन बंदी गृह में है, परिवार में, कलीसिया में, कौन बंदी गृह में है। स्मरण कीजिए, प्रभु आज से बदलने जा रहा है, पर उसको आपकी प्रार्थना चाहिए। कोई शराब की लत में है, वो शराब के दासत्व में है। होशे नबी की किताब में लिखा है, ताक मधु बुद्धि को भ्रष्ट करती है। आप सोचिए ना, जो नशा कर रहा है उसकी बुद्धि साथ नहीं दे रही है, वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा है, वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है, वो गलत मार्ग पर है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के साथ में गलत बिहेव करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर में अहंकार होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है। वो किसी को कुछ नहीं समझता। वो सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही सही है। वो सबको मूर्ख समझता है। वो बंधन में है क्योंकि शैतान ने उसको भ्रमित करके रखा है। पर कुछ सालों के बाद में वो कहीं का नहीं रहेगा। इस समय का उसको फिर समझ में आएगा कि मैंने गलती कर दिया। जो समय था वो जा चुका, अब हम कुछ नहीं कर सकते। भयंकर बंधन है, बहुत बड़े बंधन में है ऐसा व्यक्ति। व्यभिचारी, होशे नबी की किताब वहीं, दाखमधु और वैश्य कमन, ऐसों की बुद्धि भ्रष्ट है।
उन्हें लगता है कि वो बहुत ही बुद्धि वाले हैं, उन्हें सब लगता है, परंतु उनका आचरण दिखाता है कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। उन्हें लगता है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सामने वाला है वो गलत है। वो दबाव क्रोध में आकर के बोलेंगे ऐसा नहीं और ऐसा, वो चिल्ला करके बोलेंगे क्योंकि उनको लगता है कि वही सही है, इसलिए वो चिल्ला के और क्रोध में बोल रहे हैं। पर ये नहीं मालूम क्रोध परमेश्वर के लोगों में नहीं होता, बुद्धिमानों में क्रोध होता नहीं, सिर्फ मूर्खों के हृदय में क्रोध होता है। बाइबल स्पष्ट करती है। हालेलुया। वो व्यक्ति जिद्दी है, कुछ करने के लिए ठान लिया है, उसको करे जा रहा है, वो करेगा, उसको करे बिना वो नहीं मानेगा। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कलीसिया के लोग कितना भी उसको समझा ले, वो किसी की भी नहीं सुनने वाला। हालेलुया। पर बाइबल कहती है बुद्धिमान और समझदार दूसरों की बात को सुनता और समझता है, पर मूर्ख व्यक्ति अपनी मन की बातों को प्रकट करना चाहता है, बस वो नहीं सुनता है। यानी कि प्रभु चाह रहा है कि लौ लगा के प्रार्थना की जाए ताकि ऐसा मनुष्य अपने बंधन से आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 18 वर्ष से एक स्त्री कुबड़ी है। लोग सोचते हैं कि शरीर ये ऐसा, ये बीमारी लग गई, कुबड़ापन इसके अंदर में आ गया है, पर अभी आराधनालय के अंदर में है और यीशु मसीह ने उसको देखा और देख लिया कि शैतान ने इसको बांध के रखा और ये भी तो अब्राहम की बेटी है, और यीशु मसीह ने स्पर्श किया और वो सीधी हो गई। कौन सी बीमारी और कमजोरी और दुर्बलता है जो शैतान ने डाल के रखी है और उसके चलते उसको बांध के रखा हुआ है, पर मनुष्य नहीं समझ पा रहा है कि शैतान ने मुझे इस बंधन में बना के रखा हुआ है। यीशु मसीह क्या चाहते हैं? लौ लगा के प्रार्थना। उस व्यक्ति जो यदि मसीह है, विश्वास, उसे लौ लगा के प्रार्थना करना है और उसके परिवार को भी लौ लगा के प्रार्थना करना है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है लौ लगा के प्रार्थना करो और हिम्मत नहीं हारो। जब वो अधर्मी जो जज है वो न्याय चुकाने को तैयार हो गया है, तो तुम्हारा जो स्वर्ग में बैठा हुआ पिता है वो तुम्हारा न्याय क्यों न चुकाएगा, यानी कि तुम्हारी प्रार्थना वो क्यों न सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है वो प्रभु यीशु मसीह क्या चाह रहे हैं? लौ लगा के, यानी कि लगातार प्रार्थना करें। और वो प्रभु यीशु मसीह कहां पर बैठा है? पिता के दाहिने बैठा है और लगातार प्रार्थना कर रहा है। बाइबल कहती है हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होके गया और पिता के दाहिने बैठ गया है, और जो हमारे लिए क्या कर रहा है? अभी भी प्रार्थना कर रहा है। वो हमारे लिए पिता के पास में क्या है? एक मध्यस्थ के तौर पर मौजूद है और हमारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहा है। जब वो लगातार प्रार्थना कर रहा है तो वो अपने लोगों से चाहता है कि वो भी लगातार उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि इस पतरस की हम आजादी को देखें, जो लोगों को मरवा डाल रहा है, उसने याकूब को तलवार के द्वारा मरवा डाला है, परंतु पतरस एक बड़े खतरे में है, पर कलीसिया की प्रार्थना ने उसको बचा लिया है। पतरस सो रहा है, पर कलीसिया की प्रार्थना स्वर्गदूत उतर करके आ गया है, उसकी पसली पर मारा है, उसको बोला झट से उठ और अपनी कमर को कस ले, जूते पहन ले, अपने कपड़े पहन और झट से तू बाहर निकल जा। हालेलुया। यानी कि वो बंधन से आजाद हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लौ लगा करके की गई प्रार्थना, हालेलुया, बंधनों से लोगों को आजाद करेगी। हालेलुया। किसको अपने संतानों के ऊपर में लगता है कि इनका जीवन बदलने वाला नहीं, वो प्रभु क्या चाहता है? आज से लौ लगा के प्रार्थना कर दे। जितने ये बच्चे यहाँ पर हैं उन्हें लगता है कि हमारी बुद्धि ठीक नहीं, या फिर हम प्रभु में जोड़ नहीं पाते हैं, उससे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारे पास वो बुद्धि नहीं है कि जीवन की बातों पर हम आगे बढ़े, उनको लौ लगा करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लौ लगा के मतलब कंटिन्यूअस प्रार्थना, लगातार प्रार्थना। हालेलुया। लगातार प्रार्थना में आने वाली हर एक रुकावट के लिए प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु जी, मेरे मन के अंदर में जो बातें मुझे दोषी ठहरा रही है, जो मुझे हियाव नहीं दे पा रही है, प्रभु जी मेरा मन मुझे दोषी ठहराता है, प्रार्थना में हम ज्यादा देर ठहर नहीं पाते हैं, तो हमें इस दोष भावना से आजाद कर दे, इस रुकावट को दूर कर, ताकि हम लगातार चलने वाली प्रार्थना में आगे बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहला यूहन्ना 3:21 में लिखा हुआ है, यदि हमारा मन दोष नहीं दे तो हमें परमेश्वर के सामने उसे पढ़ लीजिएगा। पहला यूहन्ना 3:21।
हे प्रियो, हमारा मन, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता, हिम्मत होती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे, हालेलुया। यदि मन दोष ना दे तो मनुष्य कहता है कि हमारे पास में समय नहीं है प्रार्थना करने का, परंतु मन साथ नहीं दे रहा है, इसलिए उसके पास में बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, बहुत सारे बहाने, क्योंकि शैतान ने उसको भ्रम में डाल के रखा हुआ है। पर जिसका मन साथ दे रहा है उसको परमेश्वर के सामने हियाव हिम्मत होती है, और बड़ी हिम्मत के साथ वो परमेश्वर के पास में पहुंच करके प्रार्थना करता है। और बाइबल कहती है हम जो कुछ मांगते हैं फिर वो हमें मिलता है। पर प्रार्थना विश्वास की मांग करती है, और जब हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे होते हैं तो हमारे अंदर में हिम्मत, विश्वास होता है परमेश्वर के पास में जाने के लिए, और वो विश्वास लगातार परमेश्वर के सामने हमको बना के रखता है, और हम लगातार उसी बात के लिए दुहाई देते रहते हैं, और निश्चय ही उस प्रार्थना को हम लोग उसके उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने सुना था एक अच्छा प्रार्थना योद्धा वो है जो अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त कर ले। हालेलुया। जो सिर्फ प्रार्थना करता है उसको उत्तर नहीं मिलता है, ऐसी प्रार्थनाएं सही नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यदि प्रार्थना किया तो यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास में पहुंचा, और लाजर की कब्र के पास में पहुंच के यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजर को आवाज देने से पहले यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू सर्वदा मेरी सुनता है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह जितने लोग खड़े हुए थे उनको बताना चाह रहे थे कि देखो मैं प्रार्थना इस लाजर के लिए कर चुका और पिता ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। अब यीशु मसीह कहते हैं, हे लाजर बाहर निकला, जो हाथ और पैरों से बंधा हुआ था बछड़ों के समान उछलते कूदते हुए बाहर निकल आया। परंतु उसके पहले क्या बोला? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। प्रार्थना योद्धा का ऐसा विश्वास होता है, जब वो प्रार्थना में पहुंचा है निश्चय ही वहां से वो अपने उत्तर को प्राप्त कर लेगा। पौलुस ने जब अपने पेट की तकलीफ के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और पौलुस को मालूम हो गया कि अभी ये पेट की तकलीफ ठीक नहीं होने वाली। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पौलुस को निर्बल बना के रखना चाहता है ताकि ये घमंडी ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं कुछ लोगों के जीवन में कुछ समस्याएं आ गई है उनके अहंकार के कारण, घमंड के कारण, कि वो अपने आप को कुछ समझने लग गए थे और कहीं पर जाकर के वो दीन किए जा रहे हैं, समस्याओं में रखे हुए हैं, ताकि वो उनका अहंकार और घमंड खत्म हो जाए, वो धरातल पर आ जाए, तब परमेश्वर उनको वापस ऊंचा उठाना शुरू करे। पौलुस को परमेश्वर ने समस्या में बना के रखा, और इसलिए बना के रखा कि वो निर्बल बना रहे, वो दीन बना रहे, वो विनम्र बना रहे, क्योंकि वो तीसरे स्वर्ग तक जा चुका है। कहीं वो घमंडी ना हो गया, और घमंडी हो गया तो बुद्धि का आत्मा, पवित्र आत्मा उसको छोड़ देगा। क्योंकि जहाँ पर अहंकार होता है, जहाँ पर घमंड होता है, वहाँ पवित्र आत्मा मौजूद नहीं रहता है, और जब पवित्र आत्मा मौजूद नहीं तो परमेश्वर की बुद्धि काम नहीं करेगी, और जब परमेश्वर की बुद्धि काम नहीं करेगी तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा और गलत निर्णय लेगा, और अपने पैरों पर वो कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि वो अहंकार का प्रतिफल है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो जो हमारे सामने अपने अपने भेदों को खोल रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और ऐसा ही हमें जो प्रभु यीशु मसीह से वरदान जो मिल रहा है कि हम लगातार प्रार्थना करें, उसी बातों को लेकर के आगे बढ़े। स्मरण करें कि कौन बंधन में है, स्मरण करें कि कौन कैद में है, स्मरण करें कि किसके जीवन में बाइबल नहीं है, किसके जीवन में प्रार्थना में जीवन नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए हम लगातार प्रार्थना करना शुरू कर दें, बल्कि घर में छोड़ करके, घर में तो हम करें पर कलीसिया पर भी आना
शुरू कर दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब चुनता है तो वो कलीसिया को एक साथ एकजुट होने के लिए चुनता है कि कलीसिया क्या करे, कंधे से कंधा यानी कि एक मन होकर के प्रार्थना करना शुरू करें। व्यक्तिगत प्रार्थना, अलग अलग प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना प्रभु को कबूल नहीं। वो यूनिटी की मांग करता है, जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्र होते हैं वहां पर वो मौजूद रहता है, और फिर कुछ भी मांगो तो उसकी तरफ से उसके लिए हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है एक यूनिटी चाहिए है उसको कलीसियाओं के अंदर में, और तब जाके वो अपने मिरेकल को हमारे बीच में करना शुरू करेगा, यानी कि लोगों को वो आजाद करना शुरू करेगा बंधन से, उनकी कैद से। हालेलुया। पतरस कैद खाने में पकड़ लिया गया है। कलीसिया ने लौ लगा के प्रार्थना शुरू करी है। वह 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा है, पर कलीसिया प्रार्थना कर रही है, और आश्चर्यक्रम शुरू हो चुका है। स्वर्ग से स्वर्गदूत वहां पर आ चुका है। पतरस के लिए प्रार्थना कलीसिया के लोग लौ लगा के कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम है वहां पर क्या हो रहा है, पर इनकी प्रार्थना वहां पहुंच रही है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया है, और स्वर्गदूत ने आया है, पतरस के पास में है, वो आराम से सो रहा है, और पसली पर एक हाथ स्वर्गदूत का पड़ता है। वो उठता है, उसे अब भी लग रहा है कि वो दर्शन ही देख रहा है, वो नींद में है, परंतु उठ के, और जब स्वर्गदूत ने कहा अपने जूती पहन, अपनी कमर को कस, और अपने कपड़े पहन, और यहाँ से, और जैसे स्वर्गदूत के साथ साथ वो चल रहा है, कैद खाने के बड़े गेट जो हैं वो अपने आप खुलते चले जा रहे हैं, और ये बाहर उस जगह पहुंच गया जहां लौ लगा करके प्रार्थना की जा रही। ये लौ लगा के प्रार्थना तब तक चल रही है जब तक कि उनकी प्रार्थना का उत्तर वहां पर नहीं आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना में टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, आपको लगता है कि अब ऐसा नहीं होने वाला। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले एक निर्णय ले आज कि जो परमेश्वर को भाता हमें वही करना है, उसकी जो आज्ञाएं हमको वही करना है, उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के सामने आने का आपको हियाव यानी कि हिम्मत होगी, और उस हिम्मत में आकर के सामने खड़े हो जाएं और वो प्रार्थना करना शुरू करें, यानी कि लगातार कंटिन्यूस प्रेयर आत्मा में करें। रात में सोते समय मन में प्रार्थना करते करते सो जाइए। रात को 1 बजे और 2 बजे आपकी नींद खुलेगी, आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना, परंतु आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। शरीर तो सोया हुआ है, परंतु आत्मा में लगातार प्रार्थना चल रही होती है। और वही समय होता है जब आप दर्शनों की वादियों में होते हैं, वही समय होता है जब आप स्वर्ग की बातों को देख रहे होते हैं, जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे होते हैं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। प्रभु ने जिन बातों को आज हमारी समझ में डाला, हमारे मन में डाला है, उन बातों को हम ग्रहण करें और कहें, प्रभु से अपनी इच्छा को रखें। आज प्रभु यीशु मसीह, हमने आपकी इच्छा को जान लिया, आपको जो भाता है वो बातों को सुन लिया। आपकी दृष्टि प्रार्थना योद्धाओं को ढूंढ रही है, ऐसी कलीसिया को ढूंढ रही है जो लगातार प्रार्थना करे। प्रभु जी, हम जो घर में एकांत में बैठ के प्रार्थना करके सोचते हैं सब कुछ हमने कर लिया, हमें ऐसे भ्रम से तू आजाद कर दे। प्रभु जी, हमें हिम्मत ही आओ दे, कम बिना किसी डर और भय में आ करके कलीसिया में मौजूद हो सके, कलीसिया के लोगों के साथ हम प्रार्थना में बैठ सकें। प्रभु, तूने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। अब हमारे परिवार के लोग जो बंधन में हैं, जो कैद में हैं, उन्हें छुटकारे की आवश्यकता है। पतरस की समय की कलीसिया के अनुसार हमें बना दे प्रभु जी, ताकि हमारी भी प्रार्थना से बहुत से पतरस आजाद होने पाए। दया करो प्रभु जी, आज आप अपना वरदान देने हमारे बीच में आए प्रभु जी। हम यहां से खाली हाथ ना जाएंगे प्रभु जी।
कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। हे मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे जीवन का मकसद है खुदा। तू ही मेरा मार्ग है खुदावन। आपने जो वचन हमें दिए खुदावन, हम प्रार्थना योद्धा बनने पाए पिता। सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कुछ ना सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु।
का मकसद तू है यीशु, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं यीशु, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे शहरा। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे उसका यीशु, थोड़ा मैं जाऊं रे 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 ना यीशु यीशु राजा। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए यीशु, तू मेरा प्रभु, यीशु यीशु तू ही है मेरा खुदा, यीशु तू ही है मेरा पिता, यीशु तू ही है मेरा खुदा, यीशु यीशु तू ही है मेरा पिता। तेरा अनुग्रह मुझ पर बना, तेरे वचनों से भरता है तू सदा, यीशु तू पिता। Yes Lord, we worship you. हालेलुया, हालेलुया। यीशु आइए हम सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। उसकी सामर्थ आप पर आने पर है। वो प्रार्थना के वरदान से भरना चाहता है। अब कोई भी वस्तु आपसे दूर नहीं रहेगी, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि अब प्रार्थना योद्धा बन चुके हैं। प्रभु ने राह दिखा दिया आपको, आपके मन को दोष को दूर कर रहा है वो, और लगातार प्रार्थना करने का वरदान से भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। रिहंद्र अभिषत्तो रिखंद्रवतितमहा। ओ हालेलुया। आज खटखटाइए उस स्वर्ग को, उस यीशु मसीह के द्वार को खटखटाइए। उसके पास से कोई भी खाली हाथ तो नहीं लौटा है। आप बीमार भी हैं तो प्रार्थना करना शुरू करें, अपने लिए नए अंग को प्राप्त करें। आप इतना विश्वास को ले लीजिए इस वक्त में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके दर पे आए किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता है। ओ हालेलुया। उससे प्रार्थना के अभिषेक को ले ले, प्रार्थना के वरदान को ले ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी सामर्थ्य यहाँ बह रही है। अपने हाथों को ऊंचा उठा के ले ले उससे, कहे प्रभु देख मैं यहाँ पर हूँ प्रभु जी, तू मुझ पर दया कर प्रभु जी, मुझे खाली हाथ यहाँ से मत जाने दे, तू यहाँ पर है प्रभु जी। मुझ पर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। यीशु मुझ पर दया कर प्रभु जी।
लिए धन्यवाद महाराजा। प्रार्थना की आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद पिता। निरंतर प्रार्थना करने की सामर्थ को ढेलने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस सामर्थ को आज यीशु के नाम में ग्रहण करते राजा, ग्रहण करते राजा। जैसे कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी, आज वो सामर्थ आपने हमारे अंदर भर दी है महाराज। पिता आज आपने अपने लोगों को जागृत किया है, धन्यवाद महाराजा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते। आज हमारी आंखों को आपने खोला है, हमारे कानों को आपने खोला है राजा। तेरे दिव्य दर्शन के लिए धन्यवाद, उन दर्शनों के लिए धन्यवाद जो आप दे रहे हैं पिता। आपने अपनी महिमा प्रकट की, धन्यवाद धन्यवाद पिता। आज अपने प्रिय पुत्र की संगति में बुला करके आपने अपने लोगों को तृप्त किया है महाराजा। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज हमारी प्रार्थना को उत्तर हमारी गोद में है पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद कलीसिया को बुलाकर तृप्त करने के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद महाराजा। पिता आपसे विनती है स्वामी, जैसे प्रेरितों के काम में कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही और उन्होंने अपने उत्तर को अपनी गोद में पा लिया, वही अनुग्रह आज आपने कलीसिया को दे दी है पिता। वही अनुग्रह आपने उंडेल दिया है, इसलिए दिल से धन्यवाद देते हैं महाराजा जी। अब निरंतर इसी में बढ़ने का अनुग्रह दे प्यारे पिता, ताकि हमारे जीवन से यीशु नाम को महिमा मिले प्यारे पिता। धन्यवाद देते प्यारे पिता, छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता, आजादी के लिए धन्यवाद पिता। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते हैं और दुआ यीशु के नाम पर। आमीन आमीन। आइए हम मिलके वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे अब हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हे मेरे पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने निकट हमें बुला करके प्रभु जी आपने अपनी मन, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हियाव दिया, हिम्मत दिया और एक अच्छा मन दिया कि हम लगातार प्रार्थना में बने रह सके प्रभु जी। और अपने जीवन पर और जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन पर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को हम लोग देख सके प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसा ही अनुग्रह हम सब पर बना के रखेगा। आदर सम्मान आपको देते हुए विनती यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम पर करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ में युगान युग तक होती रहे। हालेलुया।